बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड चल रहा है, द्वितीय खंड का, और 71 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 72वें सर्ग से। द्विसप्ततितमः सर्ग। रावण की चिंता तथा उसका राक्षसों को पुरी की रक्षा के लिए सावधान रहने का आदेश। महात्मा लक्ष्मण के द्वारा अतिकाय को मारा गया सुनकर राजा रावण उद्विग्न हो उठा और इस प्रकार बोला। अत्यंत आमर्षशील धूम्राक्ष संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अकंपन, प्रहस्त तथा कुंभकर्ण, ये महाबली वीर राक्षस सदा युद्ध की अभिलाषा रखते हैं। ये सब के सब शत्रुओं की सेनाओं पर विजय पाते हैं और स्वयं विपक्षियों से कभी पराजित नहीं होते हैं। परंतु अनायास ही महान कर्म करने वाले राम ने नाना प्रकार के शास्त्रों के ज्ञान में निपुण उन विशालकाय वीर राक्षसों का सेना सहित संहार कर डाला, और भी बहुत से महामनस्वी शूरवीर राक्षस उनके द्वारा मार गिराए गए, जिसके बल और पराक्रम सर्वत्र विख्यात हैं। उस मेरे बेटे इंद्रजित ने उन दोनों भाइयों को वरदान प्राप्त घोर नाग स्वरूप बाणों से बांध लिया था। वह घोर बंधन समस्त देवता और महाबली असुर भी नहीं खोल सकते थे। यक्ष, गंधर्व और नागों के लिए भी उस बंधन से छुटकारा दिलाना असंभव था, तो भी ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण उस बाण बंधन से मुक्त हो गए। न जाने कौन सा प्रभाव था, कैसी माया थी, अथवा किस तरह की मोहिनी औषधि आदि का प्रयोग किया गया था, जिससे वे उस बंधन से छूट गए। मेरी आज्ञा से जो जो सूरवीर योद्धा राक्षस युद्ध के लिए निकले, उन सबको सम्रांगण में महाबली बानरों ने मार डाला। मैं आज ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो युद्ध में लक्ष्मण सहित राम को और सेना तथा सुग्रीव सहित वीर विभीषण को नष्ट कर दे। अहो, राम बड़े बलवान हैं, निश्चय ही उनका अष्ट बल महान है, जिनके बल विक्रम का सामना करके असंख्य राक्षस काल के गाल में चले गए। मैं उन वीर रघुनाथ को रोग शोक से रहित साक्षात नारायण रूप मानता हूँ, क्योंकि उन्हीं के भय से लंकापुरी के सभी दरवाजे और सदर फाटक सदा बंद रहते हैं। राक्षसों, तुम लोग हर समय सावधान रहकर सैनिक सहित इस पुरी की और जहाँ सीता रखी गई हैं उस अशोक शिविर वाटिका की भी विशेष रूप से रक्षा करो। अशोक वाटिका में कब कौन प्रवेश करता है और कब कौन वहाँ से बाहर निकलता है, इसकी हमें सदा ही जानकारी रखनी चाहिए। जहाँ जहाँ सैनिकों के शिविर हों वहाँ बारंबार देखभाल करना, सबूर अपने अपने सैनिकों के साथ पहरे पर रहना, निशाचरों, प्रदोष काल, आधी रात तथा प्रातः काल में भी सर्वथा बानरों के आने जाने पर दृष्टि रखना। बानरों की ओर से कभी उपेक्षा भाव नहीं रखना चाहिए, और सदा इस बात पर दृष्टि रखनी चाहिए कि शत्रुओं की सेना युद्ध के लिए उद्यमशील तो नहीं है, आक्रमण तो नहीं कर रही है, अथवा पूर्ववत जहाँ की तहाँ खड़ी है ना। लंकापति का यह संदेश सुनकर समस्त महाबली राक्षस उन सारी बातों का यथावत रूप से पालन करने लगे। उन सबको पूर्वोक्त आदेश देकर राक्षस राज रावण अपने हृदय में चुभे हुए दुख और क्रोध रूपी कांटे की पीड़ा का भार वहन करता हुआ दीन भाव से अपने महल में गया। महाबली निशाचर राज रावण की क्रोधाग्नि भड़क उठी थी। वह अपने पुत्र की उस मृत्यु को ही याद करके उस समय बारंबार लंबी सांस खींच रहा था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 72वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 73वां सर्ग। त्रिसप्ततितमः सर्ग। इंद्रजित के ब्रह्मास्त्र से वानर सेना सहित श्री राम और लक्ष्मण का मूर्छित होना। संग्राम भूमि में जो निशाचर मरने से बच गए थे, उन्होंने तुरंत रावण के पास जाकर उसे देवांतक, त्रिशुरा और अतिकाय आदि राक्षस पुंगवों के मारे जाने का समाचार सुनाया। उनके वध की बात सुनकर राजा रावण के नेत्रों में सहसा आंसुओं की बाढ़ आ गई। पुत्रों और भाइयों के भयानक वध की बात सोचकर उनको बड़ी चिंता हुई। राजा रावण को शोक के समुद्र में निमग्न एवं दीन हुआ देखकर रथियों में श्रेष्ठ राक्षस राजकुमार इंद्रजित ने यह बात कही। तात, राक्षस राज, जब तक इंद्रजित जीवित है तब तक आप चिंता और मोह में ना पड़िए। इस इंद्र शत्रु के बाणों से घायल होकर कोई भी सम्रांगण में अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। देखिए, आज मैं राम और लक्ष्मण के शरीर को बाणों से छिन्न भिन्न करके उनके सारे अंगों को तीखे सहायकों से भर देता हूँ, और वे दोनों भाई गतायु होकर सदा के लिए धरती पर सो जाते हैं। आप मुझ इंद्र शत्रु की
इस सुनिश्चित प्रतिज्ञा को, जो मेरे पुरुषार्थ से और दैव बल अर्थात ब्रह्मा जी की कृपा से भी सिद्ध होने वाली है, सुन लीजिए। मैं आज ही लक्ष्मण सहित राम को अपने अमोघ बाणों से पूर्णतः तृप्त करूंगा, उनकी युद्ध विषयक पिपाशा को बुझा दूंगा। आज इंद्र, यम, विष्णु, रुद्र, साध्य, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा बलि के यज्ञ मंडप में भगवान विष्णु के भयंकर विक्रम की भांति मेरे अपार पराक्रम को देखेंगे। ऐसा कहकर उदारचेता इंद्रजित ने राजा रावण से आज्ञा ली और अच्छे गदहों से जोते हुए युद्ध सामग्री से संपन्न एवं वायु के समान वेगशाली रथ पर वह सवार हुआ। उसका रथ इंद्र के रथ के समान जान पड़ता था। उस पर आरूढ़ होकर शत्रुओं का दमन करने वाला वह महातेजस्वी निशाचर सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां युद्ध हो रहा था। उस महामनस्वी वीर को प्रस्थान करते देखकर बहुत से महाबली राक्षस हाथों में श्रेष्ठ धनुष लिए हर्ष और उत्साह के साथ उसके पीछे पीछे चले। कोई हाथी पर बैठकर चले तो कोई उत्तम घोड़ों पर। इनके सिवा बाघ, बिच्छू, बिलाव, गधे, ऊंट, सर्प, सुअर, अन्य हिंसक जंतु, सिंह, पर्वताकार गीदड़, कौआ, हंस और मोर आदि की सवारियों पर चढ़े हुए भयानक पराक्रमी राक्षस वहां युद्ध के लिए आए। उन सब ने प्राश, पट्टिस, खड्ग, फरसे, गदा, भुशुंडी, मुक्तर, डंडे, शतघ्नी और परिघ आदि आयुध धारण कर रखे थे। शंखों की ध्वनि के साथ मिली हुई भेरियों की भयानक आवाज सब ओर गूंज उठी। उस तुमुल नाद के साथ इंद्रद्रोही पराक्रमी इंद्रजित ने बड़ी बेग से रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। जैसे पूर्ण चंद्रमा से उपलक्षित आकाश की शोभा होती है, उसी प्रकार ऊपर तने हुए शंख और शशि के समान वर्ण वाले श्वेत छत्र से वह शत्रुसूदन इंद्रजित शोभा पा रहा था। सोने के आभूषणों से विभूषित और समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ उस वीर निशाचरों को दोनों ओर से सुवर्ण निर्मित उत्तम एवं मनोहर चमर डुलाए जा रहे थे। विशाल सेना से घिरे हुए अपने पुत्र इंद्रजित को प्रस्थान करते देखकर राक्षसों के राजा श्रीमान रावण ने उससे कहा, बेटा, कोई भी ऐसा प्रतिद्वंदी रथी नहीं है जो तुम्हारा सामना कर सके। तुमने देवराज इंद्र को भी पराजित किया है, फिर आसानी से जीत लेने योग्य एक मनुष्य को परास्त करना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। तुम अवश्य ही रघुवंशी राम का वध करोगे। राक्षस राज के ऐसा कहने पर इंद्रजित ने उसके उस महान आशीर्वाद को सिर झुकाकर ग्रहण किया। फिर तो जैसे अनुपम तेजस्वी सूर्य से आकाश की शोभा होती है, उसी प्रकार अप्रतिम शक्तिशाली एवं सूर्य तुल्य तेजस्वी इंद्रजित से लंकापुरी सुशोभित होने लगी। महातेजस्वी शत्रुदमन इंद्रजित ने रणभूमि में पहुंचकर अपने रथ के चारों ओर राक्षसों को खड़ा कर दिया। फिर बीच में रथ से उतरकर पृथ्वी पर अग्नि की स्थापना करके अग्नितुल्य तेजस्वी उस राक्षस शिरोमणि वीर ने चंदन, फूल तथा लावा आदि के द्वारा अग्निदेव का पूजन किया। उसके बाद उस पृथ्वी राक्षस राज ने विधि पूर्वक श्रेष्ठ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस अग्नि में हविष्य की आहुति दी। उस समय षष्ठ ही अग्निवेदी के चारों ओर बिछाने के लिए कुश या कास के पत्ते थे। बहेड़े की लकड़ी से ही समिधा का काम लिया गया था। लाल रंग के वस्त्र उपयोग में लाए गए और उस आभिचारिक यज्ञ में जो स्रोभा था वह लोहे का बना हुआ था। उसने वहां तोमर सहित षष्ठ रूपी कास के पत्तों को अग्नि के चारों ओर फैलाकर होम के लिए काले रंग के जीवित बकरे का गला पकड़ा। एक ही बार दी हुई उस आहुति से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसमें धूम नहीं दिखाई देता था और आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थी। उस समय उस अग्नि से वे सभी चिन्ह प्रकट हुए जो पूर्व काल में उसे अपनी विजय दिला चुके थे, युद्ध स्थल में उसको विजय की प्राप्ति करा चुके थे। अग्निदेव की शिखा दक्षिणावर्त दिखाई देने लगी। उसका वर्ण तपाई हुई सुवर्ण के समान शुद्ध था। इस रूप में वे स्वयं प्रकट होकर उसके दिए हुए हविष्य को ग्रहण कर रहे थे। तदनंतर अष्ट विद्या विशारद इंद्रजित ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और अपने धनुष तथा रथ आदि सभी वस्तुओं को वहां सिद्ध ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया। जब अग्नि में आहुति देकर उसने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया, तब सूर्य, चंद्रमा, ग्रह तथा नक्षत्रों के साथ अंतरिक्ष लोक के सभी प्राणी भयभीत हो गए। जिसका तेज अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहा था तथा जो देवराज इंद्र के समान अनुपम प्रभाव से युक्त था, उस अचिंत्य पराक्रमी इंद्रजित ने अग्नि में आहुति देने के पश्चात धनुष, बाण, रथ, खड्ग, घोड़े और सारथी सहित अपने आप को आकाश में अदृश्य कर दिया। इसके बाद वह घोड़े और रथों से व्याप्त तथा ध्वजा पताकाओं से सुशोभित राक्षस सेना में आ गया, जो युद्ध की इच्छा से गर्जना कर रही थी। वे राक्षस दुसह वेग वाले सुवर्ण भूषित विचित्र एवं बहुसंख्यक बाणों, तोमरों और अंकुशों द्वारा रणभूमि में वानरों पर प्रहार कर रहे थे। रावण पुत्र इंद्रजित शत्रुओं के प्रति अत्यंत क्रोध से भरा हुआ था।
उसने निशाचरों की ओर देखकर कहा, तुम लोग बानरों को मार डालने की इच्छा से हर्ष और उत्साह पूर्वक युद्ध करो। उसके इस प्रकार प्रेरणा देने पर विजय की अभिलाषा रखने वाले वे समस्त राक्षस जोर जोर से गर्जना करते हुए वहां बानरों पर बाणों की भयंकर वर्षा करने लगे। उस युद्ध स्थल में राक्षसों से घिरे रहकर इंद्रजित ने भी नालीक, नाराज, गदा और मुसल आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा बानरों का संहार आरंभ किया। समरांगण में उसके अस्त्र शस्त्रों से घायल होने वाले बानर भी, जो वृक्षों से ही हथियार का काम लेते थे, सहसा रावण कुमार पर शैल शिखरों और वृक्षों की वर्षा करने लगे। उस समय कुपित हुए महातेजस्वी महाबली रावण पुत्र इंद्रजित ने बानरों के शरीरों को छिन्न भिन्न कर डाला। रणभूमि में राक्षसों का हर्ष बढ़ाता हुआ इंद्रजित रोष से भरकर एक एक बाण से 5-5, 7-7 तथा 9-9 बानरों को विदीर्ण कर डालता था। उस अत्यंत दुर्जय वीर ने सुवर्ण भूषित सूर्य तुल्य तेजस्वी सहायकों द्वारा समर भूमि में बानरों को मथ डाला। रण क्षेत्र में देवताओं द्वारा पीड़ित हुए बड़े बड़े असुरों की भांति इंद्रजित के बाणों से व्यथित हुए बानरों के शरीर छिन्न भिन्न हो गए। उनकी विजय की आशा पर तुषारापात हो गया और वे अचेत से होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय युद्ध स्थल में बाण रूपी भयंकर किरणों द्वारा सूर्य के समान तपते हुए इंद्रजित पर प्रधान प्रधान बानरों ने बड़े रोष के साथ धावा किया, परंतु उसके बाणों से शरीर के छत बिछत हो जाने से वे सब बानर अचेत से हो गए और खून से लथपथ होकर व्यथित होकर इधर उधर भागने लगे। बानरों ने भगवान श्री राम के लिए अपने जीवन का मोह छोड़ दिया था। वे पराक्रम पूर्वक गर्जना करते हुए हाथ में सिलाएं लिए हुए समरभूमि में डटे रहे, युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटे। सम्रांगण में खड़े हुए वे बानर रावण कुमार वृक्षों, पर्वत शिखरों और शिलाओं की वर्षा करने लगे। वृक्षों और शिलाओं की वह भारी वर्षा राक्षसों के प्राण हर लेने वाली थी, परंतु समर विजयी महातेजस्वी रावण पुत्र ने अपने बाणों द्वारा उसे दूर हटा दिया। तत्पश्चात विषधर सर्पों के समान भयंकर और अग्नितुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा उस शक्तिशाली वीर ने सम्रांगण में बानर सैनिकों को विदीर्ण करना आरंभ कर दिया। उसने 18 तीखे बाणों से गंधमादन को घायल करके दूर खड़े हुए नल पर भी 9 बाणों का प्रहार किया। इसके बाद महापराक्रमी इंद्रजित ने 7 मर्मभेदी सहायकों द्वारा मैंद को और 5 बाणों से गज को भी युद्ध स्थल में बींध डाला। फिर 10 बाणों से जामबान को, 30 सहायकों से नील को घायल कर दिया। तदनंतर वरदान में प्राप्त हुए बहुसंख्यक तीखे और भयानक सहायकों का प्रहार करके उस समय उसने सुग्रीव, ऋषभ, अंगद और द्विविद को भी निष्प्राण सा कर दिया। सब ओर फैली हुई प्रेलयाग्नि के समान अत्यंत रोष से भरे हुए इंद्रजित ने दूसरे दूसरे श्रेष्ठ बानरों को भी बहुसंख्यक बाणों की मार से व्यथित कर दिया। उस महासमर में रावण कुमार ने अच्छी तरह छोड़े हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी शीघ्रगामी सहायकों द्वारा बानरों की सेनाओं को मथ डाला। उसके बाण जाल से पीड़ित होकर बानरी सेना व्याकुल हो उठी और रक्त से नहा गई। उसने बड़े हर्ष और प्रसन्नता के साथ शत्रु सेना की इस दुरवस्था को देखा। वह राक्षस राजकुमार इंद्रजित बड़ी तेजस्वी, प्रभावशाली एवं बलवान था। उसने सब ओर से बाणों तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की भयंकर वर्षा करके पुनः बानर सेना को रौंद डाला। तत्पश्चात वह अपनी सेना के ऊपरी भाग को छोड़कर उस महासमर में तुरंत बानर सेना के ऊपर जा पहुंचा और स्वयं आकाश में अदृश्य रहकर भयानक बाण समूह की उसी तरह वर्षा करने लगा जैसे काला मेघ जल की वृष्टि करता है। जैसे इंद्र के वज्र से आहत होकर बड़े बड़े पर्वत धराशायी हो जाते हैं, उसी प्रकार वे पर्वताकार बानर रणभूमि में इंद्रजित के बाणों द्वारा छल से मारे जाकर शरीर के छत विछत हो जाने से विकृत स्वर में चीखते चिल्लाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। रणभूमि में बानर सेनाओं पर जो पैनी धार वाले बाण गिर रहे थे, केवल उन्हीं को वे बानर देख रहे थे। माया से छिपे हुए उस इंद्रद्रोही राक्षस को कहीं नहीं देख पाते थे। उस समय उस महाकाय राक्षस ने तीखी धार वाले सर्पतुल्य तेजस्वी बाण समूहों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को ढक दिया और बानर सेनापतियों को घायल कर दिया। वह बानर राज की सेना में बढ़े हुए प्रज्वलित पावक के समान दीप्तिमान तथा चिंगारियों सहित उज्ज्वल आग प्रकट करने वाले शूल, खड्ग और फरसों की दुस्सह वृष्टि करने लगे। इंद्रजित के चलाए हुए अग्नितुल्य तेजस्वी बाणों से घायल होकर रक्त से नहाकर सारे बानर यूथपति खिले हुए पलाश वृक्ष के समान जान पड़ते थे। राक्षस राज इंद्रजित ने
इंद्रजित के बाणों से विदीर्ण होकर ये श्रेष्ठ वानर एक दूसरे के सामने जाकर विकृत स्वर में चीत्कार करते हुए धराशायी हो जाते थे। कितने ही वानर आकाश की ओर देख रहे थे, उसी समय उनके नेत्रों में बाणों की चोट लगी, अतः वे एक दूसरे के शरीर से सट गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। राक्षस प्रवर इंद्रजित ने दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित प्राशों, शूलों और पैने बाणों द्वारा हनुमान, सुग्रीव, अंगद, गंधमादन, जांबवान, सुषेण, वेगदर्शी, महेंद्र, द्विविद, नील, गवाक्ष, गवय, केसरी, हरिलोमा, विद्युद्रंष्ट, सूर्यानन, ज्योतिर्मुख, दधिमुख, पावकाक्ष, नल और कुमुद आदि सभी श्रेष्ठ वानरों को घायल कर दिया। गदाओं और सुवर्ण के समान कांतिमान बाणों द्वारा वानर यूथपतियों को छद विक्षत करके वह लक्ष्मण सहित श्री राम पर सूर्य की किरणों के समान चमकीले बाण समूहों की वर्षा करने लगा। उस बाण वर्षा के लक्ष्य बने हुए परम अद्भुत शोभा से संपन्न श्री राम पानी की धारा के समान गिरने वाले उन बाणों की कोई परवाह न करके लक्ष्मण की ओर देखते हुए बोले, लक्ष्मण, वह इंद्रद्रोही राक्षसराज इंद्रजित प्राप्त हुए ब्रह्मास्त्र का सहारा लेकर वानर सेना को धराशायी करने के पश्चात अब तीखे बाणों द्वारा हम दोनों को भी पीड़ित कर रहा है। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर सदा सावधान रहने वाले इस महामनस्वी वीर ने अपने भीषण शरीर को अदृश्य कर लिया है। युद्ध में इस इंद्रजित का शरीर तो दिखाई ही नहीं देता, पर यह अस्त्रों का प्रयोग करता जा रहा है। ऐसी दशा में इसे हम लोग किस तरह मार सकते हैं? स्वयंभू भगवान ब्रह्मा का स्वरूप अचिंत्य है, वे ही इस जगत के आदि कारण हैं। मैं समझता हूँ उन्हीं का यह अस्त्र है। अतः बुद्धिमान सुमित्रा कुमार, तुम मन में किसी प्रकार की घबराहट ना लाकर मेरे साथ यहाँ चुपचाप खड़े हो, इन बाणों की मार सहो। यह राक्षस राज इंद्रजित इस समय बाण समूहों की वर्षा करके संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित किए देता है। वानर राज सुग्रीव की यह सारी सेना, जिसके प्रधान सूरवीर धराशायी हो गए हैं, अब शोभा नहीं पा रही है। जब हम दोनों हर्ष एवं रोष से रहित तथा युद्ध से निवृत्त से अचेत से होकर गिर जाएंगे, तब हमें उस अवस्था में देखकर युद्ध के मुहाने पर विजय लक्ष्मी को पाकर अवश्य ही यह राक्षस पूरी लंका में लौट जाएगा। तदनंतर वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वहां इंद्रजित के बाण समूह से बहुत घायल हो गए। उस समय उन दोनों को युद्ध में पीड़ित करके उस राक्षस राज ने बड़ी हर्ष के साथ गर्जना की। इस प्रकार संग्राम में वानरों की सेना तथा लक्ष्मण सहित श्री राम को मूर्छित करके इंद्रजित सहसा दशमुख रावण की भुजाओं द्वारा पालित लंकापुरी में चला गया। उस समय समस्त निशाचर उसकी स्तुति कर रहे थे। वहां जाकर उसने पिता से प्रसन्नतापूर्वक अपनी विजय का सारा समाचार बताया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।